क्या वो काम भी पूरा किया जा चुका है और मलबे को पूरी तरह से हटाने में कितना और वक्त लगेगा? आसपास कैसी तस्वीरें गोपी आप देख रहे हैं? चित्रा, हम अभी ये एयर एक्सीडेंट स्पॉट के सामने हूँ और अभी आपको ये फ्रेम में दिखाएंगे कि ये है वो प्लेन, उसको जो एक्सीडेंट हुआ है। और अभी आपको इस फ्रेम में दिखाऊंगे कि ये प्लेन दो पीसेस में टूट हुआ है। पहले पीस और ये फ्रंट पीस है, उसमें तो कॉकपिट और वो क्रू एरिया और थोड़ा एरियाज भी है, और उसके पीछे वो एरियाज है, वहाँ पे पैसेंजर सीट है, वो एरिया सेपरेट हुआ है। और इन दोनों एरिया के बीच में लगभग 15 मीटर्स का दूरी भी है। सो इसमें तो हमें लगता है कि ये जो टेबल टॉप रनवे है इसके ऊपर है, यहाँ पे 50 मीटर्स के ऊपर है वो रनवे। वहाँ से ये एयरक्राफ्ट वो रनवे शूट करके रनवे हट करके ये वॉली पर आया है और यहाँ ऐसे गिर पड़ा है वो एयरक्राफ्ट। और अभी हमें लगता है कि लगभग 16 लोग मर चुका है, उसमें तो कैप्टन है और कैप्टन और उनका को पायलट हूँ, और उसके साथ लगभग 50 या 60 लोगों की सिचुएशन अभी सीवियर हूँ, और वो लोगों को अभी हॉस्पिटल में हूँ। वहाँ पे कैलिकट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हूँ कैलिकट टाउन में, और वहाँ मेडिकल कॉलेजेस भी हूँ। सो ये पूरा हॉस्पिटल सिस्टम इसके लिए इक्विप्ड है, और वहाँ पे ये पूरा पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा हूँ। और वहाँ लगभग 100 पैसेंजर्स है, उनका सिचुएशन इतनी खतरनाक नहीं है, वो तो माइनर इंजरीज है, और उन लोगों को अभी ऑर्थोपेडिक इंजरीज है। तो इन लोगों को अभी लोकल हॉस्पिटल या सामने वाले हॉस्पिटल्स में ट्रीट कर रहा हूँ। अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई और लोग नहीं है इस एयरक्राफ्ट के अंदर। ये पूरा लोगों को इवैक्यूएशन पूरा हुआ है, और ये पूरा लोग इस एयरक्राफ्ट में थे, ये पूरा पैसेंजर्स और कैप्टन और क्रू, ये पूरा लोगों को, और ये पूरा आदमी वो इसमें तो मर चुका है, ये पूरा आदमियों को इस फ्लाइट से, इस एयरक्राफ्ट से लेकर किसी हॉस्पिटल में अभी चल रहा था। और अभी इस समय इस एयरक्राफ्ट में कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ CISF, लोकल पुलिस, लोकल फायर फोर्स और एयरपोर्ट फायर फोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी की ऑफिसर्स हूँ। यहाँ पे वो ये सर्च कर रहा हूँ कि ये एविडेंस गैदरिंग भी करना है उनको भी पता चलना है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। उसके लिए उनको ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी चाहिए उनको। सो वो जैसे एविडेंसेस गैदर करने की वो इंस्पेक्शन वहाँ अंदर चल रहा हो इस एयरपोर्ट के अंदर। गोपी, पिछले ही साल DGCA की ओर से इस एयरपोर्ट को लेकर कुछ सेफ्टी को लेकर अपनी बातें कही गई थी, और कहा गया था कि चूंकि यहां पर अनसेफ लैंडिंग का खतरा बना रहता है, और DGCA ने यह भी कहा था कि रनवे पर बहुत ज्यादा रबर डिपॉजिट रहता है जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है, और भारी बारिश होने पर अनसेफ लैंडिंग का खतरा बना रहता है। उसके बावजूद इन तमाम बातों को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर DGCA की इस चेतावनी को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद आज इस तरह की तस्वीर केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट से सामने नहीं आती। गोपी, वेल चित्रा, ये सब सवाल हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी और लोकल एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना है, और हमें अभी लगता है कि वो लोग इसमें तो एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अभी इस एयरपोर्ट की क्या सिस्टम और स्पेशलिटी है कि ये एक टेबल टॉप रनवे हूँ। यहाँ पे लगभग रनवे थोड़ा काफ़ी कम है। ये दूसरे एयरपोर्ट जैसे या कोच्चि या तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जैसे उतनी बड़ी रनवे नहीं है। इसीलिए इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के समय ये पायलट्स को इस एयरक्राफ्ट में ब्रेक्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए इस एयरपोर्ट पे रबर डिपॉजिट होगा, और धीरे धीरे इस रबर डिपॉजिट ने रनवे की फ्रिक्शन भी कम करूँगा। इसीलिए इस एयरपोर्ट में भी अनसेफ लैंडिंग या रिस्की लैंडिंग कैटेगरी में कर दिया था। और अभी हम इस फ्लाइट पाथ भी ट्रेस कर दिया था, और उस फ्लाइट पाथ में हमें लगता है कि ये तो पहले एक लैंडिंग करने की शुरुआत किया, पर वो तो सक्सेसफुल नहीं थे। इसीलिए एक बात ये फ्लाइट राउंड करके दूसरी बार इसको हमें टेकर राउंड या गो राउंड कहते हैं, और दूसरी बार ये अटेम्प्ट कर दिया था, और उसी समय लगभग ये टचडाउन किया। टचडाउन करने के बाद
पायलट्स ने ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश की, पर यह तो बहुत ही बारिश भी चल रही थी और रनवे लगभग स्लिपरी थी, उसीलिए ये ब्रेक अप्लाई करने से भी ये तो एयरक्राफ्ट किसी डेस्टिनेटेड एरिया में नहीं रुका था और वहां से सीधा आगे आके एयरपोर्ट रनवे को पार करके यहाँ पे ये वैली पर ये जो जगह है हमें आपको फ्रेम में दिखा है, वहां गिर पड़ा है चित्रा। आगे का हिस्सा खाई में गिर पड़ा है, जैसा कि तस्वीरों के जरिए हम समझ पा रहे हैं गोपी। चित्रा, अब हमें अभी लगता है कि ये जो एयरक्राफ्ट यहाँ गिर पड़ा है और ये जो एक्सीडेंट होने के समय यहाँ पे कोई फायर या स्मोक ऐसा कुछ नहीं था, सो इसमें तो हमें लगता है कि ये कैप्टन या को पायलट को जानता था कि ये तो लैंडिंग थोड़ा रिस्की होगा, उसीलिए उन्होंने दोनों इंजन भी ऑफ करने होगा, उसीलिए या लगभग ये एक्सीडेंट होने के समय भी कोई फायर या स्मोक ऐसा कुछ नहीं था। हमें अब अभी कुछ समय बाद हमें अभी ये लोकल आदमी से बात कर रहा था, वो जो रेस्क्यू में पहले यहाँ आए थे, उन्होंने बोला था कि उन लोग अभी जब तक उन यहाँ आ सकते थे वहाँ पे कोई फायर या स्मोक ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग एयरपोर्ट ये एयरक्राफ्ट के अंदर जाके पूरा लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश किया थे। इस प्लेन में जो लोग सवार थे उनमें ज्यादातर लोग केरल के थे, बाकी लोग कहां के थे, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या गोपी? चित्रा, हमें इस बात में अभी तो जानकारी नहीं मिला है। हमें लगता है कि इसमें तो 90% लोग केरल से होंगे और वायनाड डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये इस एयरपोर्ट की नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हो, ये जो लोग इतने डिस्ट्रिक्ट से होंगे और ये बाकी लोग कहाँ से हो उसका जानकारी हमें फिर भी देना है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से पीछे की तस्वीरें गोपी हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि मौके से आप लगातार पल पल की जानकारी दे रहे हैं और अपने आप में बेहद भयावह, बेहद दुखद यह हादसा, क्योंकि आज के इस हादसे ने 2010 की जो मैंगलुरु में हादसा हुआ था उसकी तस्वीरें भी जेहन में ताजा कर दी हैं, जो अपने आप में ये बताती हैं कि अगर देखिए सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया, डीजीसीए अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहता है कि आप इस रनवे के हिस्से को और ज्यादा बढ़ाइए, उसके बावजूद कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो यहां पर कितनी बड़ी चूक, वो भी पानी भरा हुआ था, रनवे पर ब्रेक लगाया गया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि चूंकि पानी भरा हुआ था, फिसलने की वजह से आगे खाई में जाकर एक हिस्सा उसका गिर जाता है, बिल्कुल फ्रंट का हिस्सा यानी कि कॉकपिट सहित एक हिस्सा, जिसके कारण 2 पायलट की जान चली गई और 2 पायलट समेत कुल 15 लोगों की मौत हो गई है। आसपास की जो तस्वीरें आप अपने आंखों से देख रहे हैं गोपी, मैं चाहूंगी उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को आप। अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह यह हादसा। और आपको बता दें कि 10 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही हादसा मैंगलुरु में भी हुआ था। हालांकि आज राहत की बात यही है, अच्छी खबर यही है कि 170 लोगों को बचाया गया है, जबकि बेंगलुरु में यानी कि आज से 10 साल पहले जो विमान हादसा हुआ था उसमें 159 यात्रियों की मौत हुई थी, सिर्फ 8 यात्रियों को ही बचाए जाने में कामयाबी मिली थी। आज जो हादसा हुआ उसमें फ्रंट का जो आगे का हिस्सा है वो मलबे में जाकर गिर जाता है प्लेन का, जबकि 2010 में जो हादसा होता है वो उस समय पहाड़ी के ऊपर वो प्लेन क्रैश करता है, जिसके बाद बड़ा हादसा होता है और उसके बाद ब्लैक बॉक्स के जरिए तस्वीर सामने आती है कि आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ होगा। आज तक के कैमरे ने जो तस्वीरें कैप्चर की हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह यह हादसा। एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हादसे की जांच करेगा, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच ये भी जान लीजिए कि जो सरकार है वो क्या कर रही है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बातचीत की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ से तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए कहा। सीएम विजयन ने पुलिस और फायर ब्रिगेड से मौके पर पहुंचने और मेडिकल सपोर्ट देने के लिए कहा। ये सारे काम अब इस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही है वो पूरी की जा चुकी है, सिर्फ मलबे को हटाने का काम इस वक्त किया जा चुका है। साथ ही दुबई में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। कोझिकोड एयरपोर्ट का भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं 049523769001। डीजीसीए ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन एक बार फिर से जानिए कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे और क्या इस हादसे को टाला जा सकता था। दरअसल
कारीपुर, जहां पर ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त बिल्कुल फ्रंट जो कॉकपिट है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरी तरह से मलबे में तब्दील वो कॉकपिट और ब्लैक बॉक्स के जरिए ही। अगर गोपी आपको मेरी आवाज मिल रही है, क्या आप मौके पर हैं गोपी? चलिए गोपी के पास हम चलेंगे, मौके पर मौजूद है हमारे संवाददाता जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए पूरी तरह से मलबे में ये जो कॉकपिट है वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। इसी कॉकपिट के भीतर पायलट्स होते हैं जो टेक ऑफ लैंड करवाते हैं, यहीं फ्रंट से ही पूरे के पूरे फ्लाइट को ऑपरेट किया जाता है। और इसी कॉकपिट की स्थिति कैसी बनी हुई है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है ये कॉकपिट, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसी वजह से 2 पायलट की भी जान जा चुकी है, जबकि कुल 15 लोगों की इस विमान हादसे में मौत हो गई है। ये जो कारीपुर एयरपोर्ट जिसको आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल टॉप शब्द का इस्तेमाल ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जो पहाड़ी इलाके में बना हुआ है और जहां रनवे का एक सिरा या दोनों सिरों के बाद ढलान होती है। ऐसे एयरपोर्ट पर खराब मौसम के दौरान हादसे का खतरा बना होता है। आज मौसम बेहद खराब था, लगातार सुबह से बारिश हो रही थी और इसी वजह से पहले से ही तमाम एहतियात उपाय अपनाए जाते हैं जब भी लैंडिंग या फिर टेक ऑफ करवाया जाता है इस तरह के रनवे से। ऐसे एयरपोर्ट पर जब बारिश के दौरान लैंडिंग होती है, जैसा कि आज हो रहा था, लैंडिंग होती है तो रनवे पर जमा पानी और पहले लैंड हो चुके विमानों के टायर के रबर डिपॉजिट्स की वजह से प्लेन के रनवे से फिसल जाने का खतरा रहता है। और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ, जो जानकारी निकलकर सामने आई है आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। और आपको ये भी बताते चलें कि पिछले ही साल डीजीसीए की ओर से कोझिकोड एयरपोर्ट की सेफ्टी से जुड़ी बाकायदा चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यहां रनवे पर बहुत ज्यादा रबर डिपॉजिट रहता है, इसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है और भारी बारिश होने पर यहां अनसेफ लैंडिंग का खतरा बना रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनसेफ लैंडिंग जिसके कारण आज इतना बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है, जबकि 170 लोग हैं जो अपनी जिंदगी के लिए कालीकट के अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश से दुआओं का दौर जारी है, सभी लोगों को निकाल लिया गया। केरल के मुख्यमंत्री की ओर से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग इस प्लेन के भीतर सवार थे उन सभी लोगों को निकाला जा चुका है। 190 उनकी संख्या बताई जा रही थी, जितने भी लोग सवार थे उन सभी को निकाला जा चुका है। 15 लोगों की मौत की पुष्टि खुद जो डीजीपी हैं केरला के, उनकी ओर से आज तक से बातचीत जो की गई, मुझे लगता है वो बातचीत हम दोबारा अपने दर्शकों को सुना सकते हैं कि केरल के डीजीपी ने आज तक से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी है। 170 लोगों को बचाया गया है, ये एक अच्छी खबर है, ये एक बड़ी जानकारी। और आपको बताते चलें कि अगर जिस वक्त ये हादसा हुआ था, अगर इस प्लेन में क्रैश के वक्त जब ये 2 हिस्सों में बटा उस समय आग लग जाती तो हालात कितने ज्यादा खराब हो जाते, इस भयावह स्थिति का अंदाजा लगाते ही सिहरन सी होती है। अच्छी खबर यही है कि 170 लोगों को बचाया गया है, उन्हें अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया है। और जैसा कि हमारे संवाददाता गोपी उन्नीथन जो कि मौके पर ही ग्राउंड जीरो पर इस वक्त बने हुए हैं, जो हर एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि तकरीबन 90% जो यात्री पैसेंजर इसमें सवार थे वो सभी केरला और उसके आसपास के इलाकों से ही ताल्लुक रखते थे। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की ये फ्लाइट दुबई से लौट रही थी, तभी जब लैंडिंग हो चुकी थी, लेकिन जब ब्रेक लगाया जा रहा था, यानी कि विमान को पूरी तरह से जब रोका जा रहा था, उस वक्त यह हादसा होता है। यानी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं रनवे पर पानी भरा हुआ था और विमान फिसलते हुए आगे की ओर गया, जिसके बाद वो खाई में जा गिरा और इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर इस रनवे की लंबाई थोड़ी और ज्यादा होती, जैसा कि डीजीसीए की ओर से कहा गया था, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, हादसे को टाला जा सकता था। एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये प्लेन आज शाम केरल के कोझिकोड में क्रैश लैंडिंग कर गया। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश के दौरान कारीपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर यह हादसा शाम 7:41 पर हुआ। ये प्लेन दुबई से लौट रहा था। रनवे से ओवरशूट होने के बाद ये प्लेन 35 फीट गहरी खाई में गिरकर 2 टुकड़ों में बंट गया। 35 फीट गहरी खाई में गिरकर 2 टुकड़ों में बंट गया। मल्लापुरम के एसपी की ओर से भी कहा गया है कि 15 लोगों की जान गई है, जिनमें एक पायलट,